क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल एबीसी एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट BM इक्वल टू CN इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C देन सो दैट MN पैरेलल BC। सबसे पहला फिगर बनाते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC बोला है तो हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। एक ट्रायंगल ले लिए हैं, इस ट्रायंगल का नाम है AB और ये ट्रायंगल है C। ठीक है, अब इसके बाद M एंड N आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। AB और AC में दो पॉइंट लिए हैं M और N। यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट M और दूसरा पॉइंट N लेते हैं और उसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इस पॉइंट का नाम है M और इस पॉइंट का नाम है N। ठीक, आगे M and N are points on sides AB and AC respectively such that BM equal to CN। ये BM और ये CN दोनों का लेंथ इक्वल है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, BM इक्वल टू CN, BM और CN का लेंथ इक्वल है। उसके आगे इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C बोला है। यहाँ नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये एंगल B और ये एंगल C ये भी इक्वल है। आगे हमको शो करना है MN जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, MN और BC के पैरेलल। अब इसको सोचो तो कैसे करेंगे हम लोग। MN को BC के पैरेलल दिखाना है। ध्यान दो, पहले दो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन सा, थेल्स थ्योरम और दूसरा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे, रेशियो प्रूफ करना रहता है, पैरेलल लाइन दिया रहेगा और रेशियो दिखाना रहता है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में रेशियो दिया रहता है, पैरेलल लाइन दिखाना है। इसमें क्या दिखाना है, पैरेलल लाइन दिखाना है। इसका मतलब हम लोग को रेशियो पहले से मालूम होना चाहिए, तभी ना हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। ये क्लियर है। हाँ, तो अब हम लोग रेशियो इसका कैसे निकालने वाले हैं वो देखो ध्यान से। सबसे पहले BM इक्वल टू CN ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। और दूसरा चीज, अगर ये एंगल B है तो AC और एंगल C के सामने AB। एंगल B और एंगल C इक्वल है तो AC और AB ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। या फिर बोल सकते हैं कि एंगल B एंगल C इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इस कारण से AB और AC इक्वल होगा, लेकिन वो लेंदी है। बेस्ट क्या है, एंगल B और एंगल C इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से, गिवन गिवन में बताएंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C है। तो ये जब B और C इक्वल है इसका मतलब B के सामने होगा AC, B के सामने AC और C के सामने AB। तो यहाँ लिखेंगे AB। और रीजन में क्या लिखेंगे, जो साइड्स दिया हुआ है इक्वल निकाल रहे हैं उसको लिखा जाता है पहले, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है क्लियर ये। अब उसके बाद दिया हुआ क्या क्या चीज है, AC और AB इक्वल है, AC और AB इक्वल हो गया ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, अब दूसरा में देखो, ये BM और CN भी इक्वल है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। तो हम लोग BN इक्वल टू CN भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग CN को पहले और BM को बाद में लिखेंगे। क्यों पता है, क्योंकि पहले हम लोग AC को लिखे हैं इसीलिए, क्यों बाद में पता चलेगा। देखो तो हम लोग लिखेंगे एंड CN इक्वल्स टू व्हाट, BM। और रीजन में गिवन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर हमको किसी तरह से AM बाई MB और AN बाई NC अगर मिल गया, मतलब हम लोग का MN और BC पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग का काम क्या है, AM MB AN और AC को इक्वल दिखाना, रेशियो। अब जब रेशियो का बात आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो अगर हम लोग AC बाई CN कर देते हैं, AC बाई CN, तो ये वाला साइड कहाँ गया, है ना, मिल रहा है। हम लोग ऐसे केस में 1 से 2 को पहले माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 पहले करेंगे। AC माइनस CN इक्वल टू AB माइनस BM। अब तुम लोग बताओ AC माइनस CN क्या होगा, AC में CN को माइनस करेंगे क्या बचेगा, AN।
और इधर से ए बी माइनस बी एम, ए बी से बी एम माइनस करेंगे ए एम। यहां तक क्लियर है? इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, हमको लाना क्या है, पहले ए एम होना चाहिए या ए एन पहले ऊपरला होना चाहिए? तो ये तो पहले यहां पर है, तो 3 से किसको डिवाइड कर देंगे? 2 को। समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम लोग सीधे इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं ये मालूम है? क्योंकि रेशियो में लाना है, और रेशियो में लाने का मतलब डिवाइड करेंगे। तो हम लोग ए एन बाई सी एन, ए एन बाई सी एन इक्वल्स टू ए एम बाई बी एम, ए एम बाई बी एम। अब जब ये रेशियो मिल गया तो इसका अगला लाइन में हम सीधे लिखेंगे इंप्लाइज दैट एम एन पैरेलल व्हाट बी सी, और रीजन में क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। हो गया प्रूफ। समझ में आया?